नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यदि समाज के लिए कुछ करना है तो हमें युवाओं के बीच जाना ही पड़ेगा। यह उद्गार आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा पर्व समारोह एवं कुटुंब केंद्रित कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में वक्ताओं ने व्यक्त किए। हमारा देश भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का पालन करने वाला देश है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति हमारी संस्कृति के विपरीत है। संस्कार घर से ही मिलते हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को जीता था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, कार्य के अनुसार वर्ण निर्धारण होता था। इस अवसर पर कहानी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसी कार्यक्रम में देखिए लखनऊ से राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी की रिपोर्ट में। शरद पूर्णिमा उस दिन परिषद की स्थापना होती है और 9 संवत्सर ये 3 हमारे आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। गुरु का महत्व, गुरुत्व का महत्व और गुरु शब्द ही अपने में सबसे बड़ा विश्व का शब्द है। विश्व के शब्दकोशों में सबसे बड़ा अगर कोई शब्द है तो गुरु। आप सब लोग विद्वान हैं, उसका जो गुरु का जो विपरीत अर्थ बनता है, उसके विपरीत अर्थ कहेंगे तो क्या कहेंगे? लघु। गुरु के बाद जो भी है लघु है। गुरु के एक गुरु शब्द के बाद में जो भी उसके अपोजिट में बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो सारे संसार का सबसे श्रेष्ठतम और सबसे वरिष्ठतम अगर कोई शब्द है तो अपने में गुरु है। हमारे जायसवाल जी ने कहा कि गुरु माने अनुष्कार, गुरु माने प्रकाश को ले जाना। सचिन बहुत अच्छा बताया। पवन जी ने उसका विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया। हमारे त्रिपाठी जी ने विभिन्न रामायणी प्रसंगों से उसे अद्वित किया, समाधित किया। लेकिन हमारा कहना यह है कि अपने गुरुत्व को अपने घर से ही, स्वयं से ही शुरू हो, प्रारंभ हो। मेरा कहना है कि प्रैक्टिकल अपने से करो, अपने घर से करो, अपने परिवार से करो, तभी आप संसार में स्थापित हो पाए। शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना अनादिकाल से हुआ और हम इस अवस्था तक आ गए। हजारों साल हम गुलाम रहे। वेद हमारे थे, आरण्यक हमारे थे, उपनिषद हमारे थे, कहीं चले नहीं गए। और उनके पढ़ाने वाले भी यही सब मौजूद थे। हम भूले क्या? गलती हमने कहाँ पर की? कुटुंब कितना आवश्यक है। भारत की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। आज इस बारे में ही एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई और हम बात करते हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी से। डॉक्टर साहब बताइए किस तरीके से कुटुंब का आपने बड़ा महत्व बताया। भारत में भारत की पहचान ही कुटुंब है। कुटुंब की परंपरा का श्री गणेश भारत से हुआ और भारत ने ही वसुधैव कुटुंबकम कहा। भारत का ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। भारत की सोच है और सनातन सोच में तो हम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तुलसीदास ने उसको कहा है कि श्री राम में सब जग जानी। क्योंकि भारतीय सनातन परंपरा में तो कुटुंब समस्त विश्व को हम मानते हैं। भारतीयता
भारतीयता जो है वो कुटुंब में बसती है। अगर हम भारतीयता को जीते हैं तो कुटुंब को जीना पड़ेगा। जी हमारी कुटुंब परंपरा को विच्छिन्न किया गया। जी हमें अपने अस्तित्व को हमारे अस्तित्व को इस तरीके से समाप्त कर सकें, इसके लिए विदेशी षड्यंत्र जी जी किए गए और उन षड्यंत्रों से हमारी कुटुंब परंपरा विच्छिन्न हुई, समाप्त हुई और धीरे धीरे मृतप्राय हुआ। हमारे गांव में, हमारे यहाँ आर्य शब्द था। आर्य माने श्रेष्ठ। पत्नी अपने पति को आर्य श्रेष्ठ कहती थी, भाई अपने अनुज को, अपने अग्रज को आर्य कहता था, पिता अपने पिता को जी पुत्र आर्य संबोधन से करता, तो अपने श्रेष्ठत्व, आर्य श्रेष्ठत्व का वाचक था। जी हमारे गांव में सारे जातियां रहती थी, जिनको जातियां कहते हैं, वो जाति है ही नहीं जी वो उनके कर्म थे और कर्मणा हमारे यहाँ जाति है। जो जिस काम को करने लगा वो उसी ज्ञाति का हो गया। जाति का अर्थ है ज्ञाति, ज्ञाति मैंने पहचान। उसकी वो पहचान हो गई। वो स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार्य हो गया, स्वर्ण आर्य हो गया, लौह आर्य हो गया, चर्म आर्य हो गया। ऐसे कहार का माने जल, जल का आहरण करने वाला कहार हो गया। जी तो इस तरीके से जितनी परंपरा, सबको हमने आर्य संबोधित किया और हमारे परिवार में सर्व एक दूसरे का सम्मान करते थे। जी ये हमारा भारतीय कुटुंब था। जी इसको विच्छिन्न करते करते अन्य जातियों में विभाजित करने का जो प्रयास किया गया, जी उसके शिकार हम हैं। ये 2000 वर्ष की हमारी जो गुलामी परतंत्रता है, ये इसका ये परिणाम। हम आज भी अगर जीवन को सही ढंग से जिएं और प्रत्येक व्यक्ति को अपना मान करके, पहले हमारा अपनत्व होना चाहिए, परस्पर प्यार होना चाहिए, परस्पर स्नेह होना चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए। और हम प्रत्येक परिवार के मुखिया अगर अपने परिवार पर सही समय, सही मार्गदर्शन अभी भी देने लगे तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है जी लेकिन बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है। अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। इतने केसेस इस समय हो रहे हैं, वो सब विद्रूपता संबंधों की रोज टीवी पर आती है, रोज समाचार पत्रों में आती है। वो कुटुंब की विच्छिन्नता है। जी 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 कुटुंबों को जीना है तो सनातन को जीना पड़ेगा, भारतीयता को जीना पड़ेगा। जी और भारतीय मूल्य जो हैं, जो सबको अपना मानने वाले हैं, सब पर विश्वास करने वाले हैं, सब पर विश्वास स्थापित रखने वाले हैं, उस बात को भारतीयता में ही समाहित किया जा सकता है। भारतीयता में ही उसे बोला जा सकता है और विश्व में कहीं है ही नहीं। जी तो उसको हमें अपने भारतीयता को जीना है और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। जी ये थे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष, वरिष्ठ साहित्यकार और समाज सेवी श्री सुशील चंद्र त्रिवेदी जी, जिनका ये कहना है कि अगर हमें कुटुंब को जीना है तो अपने सनातन को जीना है तो कुटुंब को जीना होगा और परिवार को समय देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम राष्ट्रीय प्रस्तावना में इस चर्चा को विराम देते हैं और अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, अपना प्यार हमें दें, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।